नमस्कार। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्रिटिश भारत आखिर बना कैसे। इसकी नींव कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों पर रखी गई थी। तो चलिए आज इन्हीं युद्धों को आसान भाषा में समझते हैं, खासकर एग्जाम्स के नजरिए से। ये सवाल अक्सर दिमाग में आता है ना कि आखिर एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी वो धीरे धीरे पूरे भारत पर कब्जा कैसे कर बैठी। देखिए, इसकी कहानी एक एक करके जीती गई लड़ाइयों में ही छिपी है। तो कहानी की शुरुआत होती है बंगाल से। बंगाल उस समय भारत का सबसे अमीर सूबा था और यही वो पहला और सबसे जरूरी पड़ाव था जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में एक बड़े साम्राज्य का दरवाजा खोला। अब देखिए, इन दो लड़ाइयों में जमीन आसमान का फर्क है और इसे समझना बहुत जरूरी है। प्लासी का युद्ध वो था जिसने अंग्रेजों को पहली बार सत्ता का स्वाद चखाया, लेकिन ये एक साजिश थी, एक धोखा था। वहीं बक्सर की लड़ाई एक असली सैन्य जीत थी जिसने उनके शासन को कानूनी तौर पर लीगली स्थापित कर दिया। तो चलिए पहले प्लासी की लड़ाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं। यहां रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया। लेकिन सच तो ये है कि ये जीत हथियारों से ज्यादा एक धोखे का नतीजा थी, और वो धोखा दिया था मीर जाफर ने। इसी विश्वासघात ने बंगाल में ब्रिटिश राज का दरवाजा हमेशा के लिए खोल दिया। और फिर हुआ बक्सर का युद्ध। यहां मामला बिल्कुल अलग था। अंग्रेजों ने 3 बड़ी भारतीय ताकतों की मिलीजुली सेना को हराया, और इस जीत का सबसे बड़ा इनाम क्या था? दीवानी राइट्स का मिलना। मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का अधिकार। अब उनके पास पैसा भी था और पावर भी, जिससे उन्होंने आगे की लड़ाइयां लड़ी। बंगाल से जो बेहिसाब पैसा और ताकत मिली, कंपनी ने उसका इस्तेमाल एक एक करके दूसरी बड़ी भारतीय शक्तियों को हराने में किया। यह बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक बार बंगाल गिरा तो उसके बाद एक एक करके सारे राज्य गिरते चले गए। उनका प्लान बिल्कुल साफ था। पहले उन्होंने दक्षिण में मैसूर को निशाना बनाया, फिर पश्चिम में उस समय की सबसे बड़ी ताकत मराठों को, और आखिर में उत्तर में सिखों को हराकर अपना कंट्रोल पूरा कर लिया। एक एक करके सबको रास्ते से हटाया गया। लेकिन दक्षिण में उनका रास्ता आसान नहीं था। वहां उनका सामना हुआ हैदर अली और उनके बहादुर बेटे टीपू सुल्तान से। इनसे अंग्रेजों को कड़ी टक्कर मिली। कुल 4 युद्ध हुए और 1799 में चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की शहादत के साथ ही मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। टीपू सुल्तान, ये नाम ही काफी है। उन्हें मैसूर का शेर यानी टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। और ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, बल्कि ये उस हिम्मत और प्रतिरोध का प्रतीक था जिसका सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था। एग्जाम्स के लिए ये एक ऐसा फैक्ट है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब आते हैं मराठों पर, जो उस वक्त की शायद सबसे बड़ी ताकत थे। अंग्रेजों को पता था कि इन्हें हराए बिना भारत पे राज करना नामुमकिन है, इसलिए 3 लंबे युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के आखिर में शक्तिशाली मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया और भारत में ब्रिटिश हुकूमत की सर्वोच्चता लगभग तय हो गई। अब बस आखिरी किला बचा था, उत्तर में सिख साम्राज्य। जब तक महाराजा रंजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उनके बाद सिख साम्राज्य अंदर से कमजोर पड़ गया। बस अंग्रेजों को मौका मिल गया और 2 युद्धों के बाद 1849 में पंजाब को भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तो अब तक कंपनी का राज लगभग पूरे भारत पर फैल चुका था। सब कुछ उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन फिर आया साल 1857, एक ऐसी आंधी जिसने भारत में ब्रिटिश शासन के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। वैसे तो इसके कई कारण थे, लेकिन इसकी चिंगारी भड़की उन नए राइफल कारतूसों से जिनके बारे में अफवाह थी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी है। बस इसी एक बात ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों के जज्बातों को आग लगा दी। और ये आग किसी एक शहर या एक नेता तक सीमित नहीं थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, दिल्ली में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर और न जाने कितने ही नेता और आम लोग पूरे उत्तर भारत में अपनी मातृभूमि के लिए उठ खड़े हुए थे। तो इस पूरी क्रांति का सबसे बड़ा नतीजा क्या हुआ? बस एक लाइन में समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म और अब भारत पर सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी इंग्लैंड की महारानी का शासन शुरू हो गया। यह भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा है उसे एग्जाम के लिए फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
ये स्लाइड सबसे जरूरी है, इस पर खास ध्यान देना होगा। देखिए, ये आपके नोट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। प्लासी का युद्ध, ब्रिटिश शासन की शुरुआत। बक्सर का युद्ध, उस शासन को मिली कानूनी नींव। मैसूर, मराठा और सिख युद्ध, बड़ी भारतीय शक्तियों की हार। और 1857 का विद्रोह, कंपनी राज का दी एंड। बस ये 4 बातें हमेशा याद रखनी हैं। तो हमने देखा कि कैसे जंग के बाद जंग जीतकर एक पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया। लेकिन हर कहानी के अंत में एक सवाल रह जाता है, इस साम्राज्य ने अपने पीछे कैसी विरासत छोड़ी? एक ऐसी विरासत जिसका असर शायद आज भी हम महसूस करते हैं। इस पर सोचना बहुत जरूरी है।